नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस पे। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि वॉल्यूम क्या चीज़ है और एक शेयर के रनअप के लिए क्यों वॉल्यूम जरूरी है, और वॉल्यूम को एनालाइज करते हुए कैसे हम एक शेयर को पिक कर सकते हैं या उसको ड्रॉप कर सकते हैं, मीन्स उससे में बाय कर सकते हैं या फिर सेल अपनी कॉल ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम दोस्तों ये बात करेंगे कि ऐसी वीडियोस हमारे लिए क्यों जरूरी है। ऐसी वीडियो हमारे लिए इसलिए जरूरी है, अगर हमें फंडामेंटल की नॉलेज है और साथ ही हमें टेक्निकल की भी नॉलेज आ जाए, तो इससे हमें यह पता लग जाएगा कि शेयर तो अच्छा है, बट उस शेयर में कब हम एंट्री लें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो थोड़े कम टाइम में। अब मान लीजिए दो आदमी हैं, एक आदमी को तो टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है और दूसरे आदमी को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है। वो दोनों एक शेयर में पोजीशन बनाते हैं जिसका नाम है टाइड वाटर ऑयल। पहला आदमी तो यहीं पर बाय कर लेता है जैसे ही उसने कंसोलिडेशन शुरू करा गिरने के बाद। तो ये लगभग हो गया जून ऑफ 22। और दूसरा आदमी टेक्निकल एनालिसिस करके यहाँ पर अपनी एंट्री लेता है और इस रनअप को एंजॉय करता है। पहले आदमी ने भी एंट्री ली और इस रनअप को एंजॉय किया, बट दूसरे आदमी ने यहाँ पर एंट्री ली और इस रनअप को एंजॉय किया। तो पहले आदमी का जो ये वाला समय है वो समय वेस्ट ऑफ टाइम रहा, क्योंकि रनअप तो दोनों ने सेम एंजॉय किया। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के जरिए आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और उस टाइम में उस मनी को कहीं और इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वही शेयर है जिसको हमने अपने पहली वीडियो में शेयर किया था। आपको शेयर किया था लगभग 1900 के लेवल पे, और मेरे पास ये लगभग होगा 1300 या 1400 के लेवल पे। तो दोस्तों, वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की, जो कि हम अपनी पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। हमने उसमें बताया था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म चार्ट अप ट्रेंड में है तो हम उसको बाय कर सकते हैं, और अगर वही चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो उसको अवॉइड करना है। बट वही डाउन ट्रेंड का चार्ट अपना कंसोलिडेशन दिखा के अप ट्रेंड की तरफ जाने लगे तो उसको बाय कर लेना है। पर अब इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखेंगे वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या असर पड़ता है डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, और कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड में, कैसे हम उसको एनालाइज करें कि कैसे हमने उसको खरीदना है, कब खरीदना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टाइड वाटर ऑयल की ही। अब ये देखिए, अपने टॉप मोस्ट लेवल से नीचे गिरा, कंसोलिडेशन किया और इसने अप मूव दिखा दिया। बट इसमें सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है वो है ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, और सबसे बड़ी ये वॉल्यूम। जब ये डाउन ट्रेंड में चार्ट था तब यहाँ पर इतनी ज्यादा कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं आई, आप देख सकते हैं। और जब ये कंसोलिडेशन में रहा तो भी ये वॉल्यूम गायब रही। ये वॉल्यूम स्पर्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स अर्ली बर्ड के तौर पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर बाय किया, ये वो वॉल्यूम्स हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो पहले ही बाय करके रख लेते हैं और टाइम का लेवरेज देते हैं। मीन्स उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, पैसा भी बहुत है और वो पहले ही बाय करके रख लेंगे। बट जो और ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपने टाइम का सेव करना है, अपने कैपिटल को बचा के कहीं और इन्वेस्ट करना है, वो इस पार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं जब उनको दिख जाता है कि अब इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो उन्होंने, अब देखिए यहाँ पर आई वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में आई, और ये वॉल्यूम जो आई है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, जब किसी भी शेयर का चार्ट अपने डाउन ट्रेंड या फिर कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव दिखाने लगे तो हमें उसमें अपना एक ये नीचे वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम के बड़े बड़े स्पर्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या हुआ, किसी भी एक शेयर में एक दिन में कितनी खरीदारी या बिकवाली हो रही है वो हमें वॉल्यूम बताता है। मीन्स अगर ज्यादा खरीदारी हो रही है तो खरीदारी का वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर बिकवाली हो रही है तो बिकवाली का वॉल्यूम आएगा, पर वॉल्यूम आएगा जरूर। अगर खरीदारी हो रही है तो शेयर ऊपर भागने लगेगा, क्योंकि शेयर जो है मार्केट में फ्री फ्लोट कम रहने लग जाएंगे, तो वो ऊपर का ट्रेंड दिखाने लग जाएगा, और हमें भी उस वॉल्यूम को एनालाइज करके और अप ट्रेंड अपने एनालाइज करके उस शेयर में पोजीशन बना लेनी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी।
चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम HFCL का। HFCL लिमिटेड कंपनी है जो कि कंसोलिडेट कर रही थी 90 से 60 से 90 के लेवल के बीच में। इसने अपना कंसोलिडेशन तोड़ा और अप ट्रेंड मूव शो किया, रिटेस्ट किया और फिर से अप ट्रेंड शो करने लग गई है। बट हमें क्या एनालाइज करना है ट्रेंड के साथ, ये वॉल्यूम, यहाँ के वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में डिफरेंस देखिए। यहाँ का वॉल्यूम कितना बड़ा बड़ा है और यहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, और इस वॉल्यूम के आते ही शेयर ने अपना अप ट्रेंड मूव दिखाने शुरू कर दिया और यहाँ पर दोबारा से ये वॉल्यूम आया है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये शेयर किस तरह का मूवमेंट दिखाएगा। पर फिर से आप सोचेंगे कि वॉल्यूम तो यहाँ पर भी आया है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, पर इन वॉल्यूम का और इन वॉल्यूम का डिफरेंस देख लीजिए, कितना वॉल्यूम है और ये कितना वॉल्यूम है। और जैसे कि मैंने पिछले शेयर में भी बताया कि ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको टाइम से कोई मतलब नहीं है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये पहले ही खरीद के बैठ गए हैं, अपनी पोजीशन को बना लिया है और अपना आराम से बैठे हैं अपना प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए। चलिए अब हम एक और शेयर को एनालाइज कर लेते हैं जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, HSCL। इसमें आप देखेंगे कि ये क्या जबरदस्त रनअप दिया है। इसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का अप ट्रेंड है। बट उससे पहले अगर हम इतने चार्ट को इग्नोर कर दें तो क्या हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के बाद इसने अपना कंसोलिडेशन दिया और इसने अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया। अब हम पूरा चार्ट कर देंगे, अब हम एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड में आया शेयर, इसने अपना कंसोलिडेशन दिया और इसने अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया। बट फिर से वही बात इम्पोर्टेंट है, ये वॉल्यूम, ये देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम, और जब ये यहाँ पर ये वॉल्यूम आना शुरू हुआ, ये वॉल्यूम आना शुरू हुआ, ये यहाँ से इसने अपना अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पर ये तो गायब हो गया और ये यहाँ पर वॉल्यूम आया, तो इसने अपना पूरा अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया। इसमें हमने अपनी पोजीशन लगभग इस जगह बना ली थी, ये इस जगह, और हमने ये पूरा रन अप एंजॉय किया। अभी इस शेयर में फ्रेश पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी है वो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करता है और फ्यूचर ग्रोथ पे और बिजनेस मॉडल पे। तो अभी कोई इसकी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों इन दो तीन शेयर के एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी कि क्यों वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस के साथ मिक्स करके जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक और शेयर की जिसका नाम है HDFC बैंक। अब हम इसमें देख के बताएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है इस शेयर में कि जो हमें नोटिस करना चाहिए। देखिए ये एक कंसोलिडेशन जोन में है और नीचे इस वॉल्यूम को देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए और इस वॉल्यूम को देखिए, और अभी इसने अपना रनअप देना शुरू नहीं किया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी उन्हीं शेयर्स की तरह भाग जाए और बाद में हमें एनालाइज कर पाए कि ये वॉल्यूम हमें क्या दर्शा रहा था। जैसा कि हम इसकी पुरानी हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जब ये 2020 में फॉल हुआ था और अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ गया था, तो यहाँ पर ये आई वॉल्यूम को देखिए और ये इस वॉल्यूम को देखिए और इस वॉल्यूम को देखिए, यहाँ से अपना रन अप शुरू कर दिया था HDFC बैंक ने। तो दोस्तों उम्मीद है कि इन तीन चार एग्जांपल्स से आपको वॉल्यूम एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई होगी, और इसी नॉलेज का यूज करके आप अपने शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इससे भी और बेहतर वीडियोस लाने के लिए। और कुछ शेयर्स भी लाएंगे जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और बेहतर होगी, जैसे कि हमने आपके साथ HFCL और टाइड वाटर ऑयल शेयर किया हुआ है। टाइड वाटर ऑयल ने तो 1 वीक में ही लगभग 12% का रिटर्न दे दिया है। 1950 के लेवल पे आपको रिकमेंड किया गया था और 2100 का लेवल पार कर चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।